नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रेलवे में टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी और अब उसके फॉर्म रीओपन होंगे क्योंकि रिवाइज नोटिफिकेशन आया था जिसमें पदों की संख्या बढ़ा दी गई थी। तो अब एक बार फिर से आपको फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दो तरह के कैंडिडेट्स हो जाते हैं। सबसे पहला जो एग्जिस्टिंग बच्चे यानी जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था, और सेकंड जो न्यूली अभी अप्लाई करेंगे। दोनों के लिए हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या क्या विकल्प खुले हैं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा। शायद टेक्नीशियन भर्ती में फॉर्म से संबंधित हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। कंप्लीट पूरा देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। माय डियर, आरआरबी ने सबसे पहले जब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली थी तो उसके बाद में इन्होंने नया नोटिफिकेशन निकाला था। पहले जो वैकेंसी थी वो लगभग 9,800 पदों के आसपास थी। अब रिवाइज नोटिफिकेशन आया है जिसमें 14,298 यानी 14,000 से ऊपर ही पोस्ट है आप सबके लिए। टेक्नीशियन फर्स्ट और टेक्नीशियन थर्ड नाम से 2 पोस्ट इसमें है। अभी इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी और आईटीआई वाले भी। टेक्नीशियन थर्ड पोस्ट के लिए आईटीआई वाला अप्लाई कर सकता है। बड़े सवाल आपके पहले भी पूछे गए थे, उन पर भी रिप्लाईज करते रहे। और अभी बता दूं एक बार फिर से, सबसे पहला सवाल आता है कि क्या मैं फर्स्ट और थर्ड दोनों के लिए कर सकता हूं क्या? तो येस ऑफ कोर्स आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप टेक्नीशियन थर्ड के लिए 2 अप्लाई नहीं कर सकते। यानी टेक्नीशियन फर्स्ट और टेक्नीशियन थर्ड दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग एग्जाम होंगे, अलग अलग फीस देनी होगी, अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन थर्ड के लिए ही चाहें कि मैं इस जोन में भी कर दूं, इस जोन में भी कर दूं, तो ध्यान रखना मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई होने पर सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको मैं एक एक चीज़ समझाता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और कल ही का नोटिफिकेशन आया हुआ है 27 सितंबर 2024 का। इन्होंने बताया है कि हम आपको 15 दिन के लिए विंडो ओपन करके फिर से दे रहे हैं जिसमें आप चेंजेज कर सकते हैं। 2 अक्टूबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक की रात 16 अक्टूबर की रात तक आपको अपॉर्चुनिटी इसमें रहेगी। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है rrbapply.gov.in वेबसाइट पर जाकर आपको करना है। बात यह आती है कि जो बच्चे पहले अप्लाई कर चुके थे वो क्या क्या कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, गलतियाँ हो जाती है, मैं मानता हूँ, नेचुरल चीज़ है। कुछ ना कुछ मिस्टेक फॉर्म भरते टाइम हो ही जाती है। लेकिन पहली चीज़ तो मेरी बात ये है आपसे कि पूरी सावधानी रखें यार। ये हमारी ज़िंदगी का सवाल होता है। आप समझ नहीं रहे हो, एक छोटी सी गलती की वजह से अगर आपको बाहर कर दिया जाए कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपने ये गलती कर दी थी इसलिए आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, कितना बुरा लगेगा। पढ़ाई की वजह से, मेरिट की वजह से सिलेक्शन नहीं होना एक अलग इशू होता है। तो यहाँ गलतियाँ नहीं करनी। सबसे पहले उन बच्चों पर आता हूँ जिन्होंने अप्लाई कर दिया था, यानी एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट्स जो है टेक्नीशियन थर्ड, उनके लिए। फिर बात करेंगे नए बच्चों के लिए। इसमें मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने कहीं डिटेल दी होगी, मैं वैसे ही बता देता हूं। आप ना 3-4 चीज़ें चेंज कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप जोन चेंज कर सकते हो। जोन पर हमने एक सटीक विश्लेषण वीडियो आपको दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में चल रहा होगा, वहाँ से भी क्लिक करके देख लेना। बेस्ट जोन वीके नॉलेज, आरआरबी टेक्नीशियन बेस्ट जोन वीके नॉलेज, ये सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगा। कौन सा भरना है हमने डिटेल से आपको बताया हुआ है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, इन चीज़ों में कोई बदलाव नहीं हो सकेगा क्योंकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने फीस पे की है। ठीक है, कैटेगरी चेंज करने का सोचना भी नहीं है, कैटेगरी ही सब कुछ होती है, यूँ मान लीजिए यार। अब एक ओबीसी का बच्चा अगर गलती से एससी में फॉर्म भर देगा तो वो देखो खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। आगे जाके एससी का सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो वो बाहर करेंगे ना। ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अब आते हैं इस चीज़ पर कि अगर किसी की कैटेगरी गलत हो भी गई ना, तो देखो नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें सेम हो सकती है ना। तो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज करके अपनी नई कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर देना है, क्योंकि कैटेगरी दूसरी हो गई इसलिए वो नया बच्चा है। लेकिन सेम डाटा पर आपको नया फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, ये ध्यान रखें। आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। देखो, वो कह रहे हैं कि अगर आपने
एक या एक से ज़्यादा पहले फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो मैं बता चुका हूँ कौन सी कैटेगरी के लिए है, तो उनको हम बोलेंगे कि ये एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट है हमारे, यानी जिन्होंने फीस अपनी दे दी है। वो अब उनके लिए भी विंडो अवेल रहेगी और बिना किसी फीस के, यानी आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी, एडिटिंग की कोई फीस नहीं है, ठीक है। दे मस्ट यूज एग्जिस्टिंग यूजर क्रेडेंशियल, यानी जो लॉगिन आईडी आपको पहले से दिया हुआ है वही आपको यूज करना है। और इसमें चेंजेज क्या कर सकते हैं वो अगर इन्होंने कहीं लिखा हो तो मैं बताऊं। हाँ, वो कह रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, फ़ोटो अपलोड अगर दोबारा करनी है तो कर सकते हो, साइन गलत हो गए तो आप कर सकते हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, और पोस्ट प्रेफरेंस अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। पोस्ट का ही मैंने बताया उस वीडियो में कि कौन से जोन में और किस पोस्ट को वरीयता देनी है। 2 से लेकर 40 तक की ये जो कैटेगरी है ना, पूरा वीडियो कंप्लीट उस पर मैंने दिया हुआ है, तो उसको जरूर देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन एज इट विल रिस्पॉन्ड टू मल्टीपल एप्लीकेशंस, यानी अगर आपने दोबारा भर दिया तो ये मल्टीपल एप्लीकेशन की श्रेणी में जाएगा और सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बस पुराने बच्चों के लिए तो इतना ही है। पुराने वालों से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा बेस्ट जोन टॉप जोन का, तो समय निकाल कर वो वीडियो देख लो और फिर अब जोन चेंज करना है तो कर लो। हालांकि मेरा मानना ये है कि जोन चेंज करने की ज़रूरत आपको है नहीं। क्यों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ सीट इंक्रीज़ हुई है तो सब जोन में हुई है। आपने पहली बार जब अप्लाई किया था तो सोच समझ कर डिसीज़न लिया था, आपको लग रहा था कि यहाँ इतनी सीटें हैं और मैं इजीली यहाँ कम्पीट कर पाऊँगा, तो अब तो उसी जोन में सीटें और बढ़ी है, तो आपके लिए तो वहाँ कंपटीशन ऑटोमेटिक रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो मुझे लगता है चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपने जहाँ जिसको सिस्टम को चुना था, आप चेंज करने वाले हैं कि नहीं मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, पता लगे कौन कौन इस तरह की मानसिकता बनाकर बैठा है कि नहीं हम चेंज करेंगे ही, और कौन ऐसे है जो अपने उस डिसीजन पर अभी भी अड़ी गए कि नहीं मैंने तो उस टाइम सोच समझ कर भरा था और अब भी मेरे लिए वही है, क्योंकि उसी जोन में सीटें और बढ़ गई। तो हमारे जैसे मान लो किसी ने अहमदाबाद का चयन किया था, अहमदाबाद में पहले 700 सीट थी तो अब वहाँ पर 900 सीट हो गई अपने आप ही, तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। खैर, नए बच्चों पर आते हैं। नए कैंडिडेट क्या करेंगे, नए कैंडिडेट को फ्रेश फॉर्म अप्लाई करना है, टेक्नीशियन थर्ड टेक्नीशियन फर्स्ट दोनों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लॉगिन यूज़र आईडी क्रिएट करने हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन करना ही है, सारा कुछ डाटा उसमें दिया हुआ है। उन बच्चों के लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिनका अभी रिजल्ट आया है 15 सितंबर 2024 को। इन बच्चों के लिए तो यूँ समझ लो कि कोई किस्मत ही साथ दे रही है, और लगेंगे इनमें से देखना बहुत सारे बच्चे। अब इन बच्चों के लिए तो ITI एक तरह से वरदान ही साबित होगी। बहुत सारे ऐसे हैं जो 5-5 10-10 साल से बैठे हैं, नहीं हो पा रहा है, चीज़ अलग है, भर्तियाँ नहीं आई, लेकिन इन बच्चों के लिए देखो अपॉर्चुनिटी, मौका मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी सबको उठानी है। आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, ये तैयारी में अब जुटेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। खैर, आते हैं इस पर, देखो ठीक है, पेड एप्लीकेशन फ़ीस देनी है वो उन्होंने बता दिया, आप अप्लाई कर सकते हैं ये इन्होंने बता दिया, ठीक है। पहले अगर आपने सबमिट नहीं किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकेंगे, ये मतलब तरीका बता रहे हैं कि कौन कौन भर सकते हैं, ठीक है। तो नए बच्चों के लिए आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। इसमें सिंपल, बाकी सब चीज़ें मैंने डिटेल पहले दी हुई थी, है ना। मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड देखो, अगर फॉर्म भरते समय इस बार किसी बच्चे से गलती होती है, पहली बात तो कोशिश करें कि गलती हो भी ना, 4 बार चेक करो ना। ई मित्र वाले से फॉर्म भराने जा रहे हो, जल्दी किसको है, अपन को तो कोई जल्दी नहीं है ना, ई मित्र वाले को जल्दी है, उसको बोलो कि भैया रुक जा मुझे चेक करवा। कई बार मैंने देखता हूँ बोलते हैं गुरुजी मेरी फ़ोटो टेडी ऐड हो गई, गुरुजी ई मित्र वाले ना सिग्नेचर गलती से किसी और के अपलोड कर दी। भाई गलती ई मित्र वाले ने कर दी, अपन क्यों करें, उसको बोल रहे ना कि रुको मुझे चेक तो कर। वो सबमिट करने से पहले फाइनल प्रीव्यू आता है, उसको चेक करना, क्योंकि एडिट करोगे तो 250 रुपये की चार्ज है इसमें। देखो, फॉर्म फीस के अलावा 250 रुपये आपको एडिट करने के लगेंगे। 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच आपको ये टाइम देंगे, 4 दिन का, 4 दिन का टाइम देंगे आपको। यहाँ पर 4 क्या 5 ही हो गए, 17 साथ में गिनी जाएगी, 17 18 19 20 21
₹250 का चार्ज लेके, और इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही है ना, वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जोन, पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है, जोन का चेंज, फ़ोटो और सिग्नेचर री अपलोड करने। और वो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि फ़ोटो और साइन के समय गलतियाँ नहीं करनी है, तो ये हमें प्रीव्यू में चेक कर लेना है। इतना ही है अपडेट। और ये सारे अपडेट्स सबसे पहले हम लोग टेलीग्राम पर भी डालते हैं। मेरा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। छोटे छोटे अपडेट और इन्फॉर्मेशंस आपको वहीं प्रोवाइड करवाते हैं, और इनकी डिटेल वीडियोज़, सलेबस, एज, उस पर हमने पहले दिया हुआ है, बाकी शर्तें वही रहेगी, तो आप वहाँ से देख लेना। और इम्पोर्टेंट है जोन वाला, तो उसको आप ज़रूर देखना। बहुत धन्यवाद।